Buonasera, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हम करने वाले manuale patente बिल्कुल शुरुआत से जो definizioni essenziali del बेसिक डेफिनेशन बताता है। सड़क को क्या बोलते हैं, सारी चीजों को क्या बोले जाते हैं, ये अभी आप फोकस करें और नोट कीजिएगा। उसके बाद में आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे जल्दी सीखने का, तो फोकस के भी। अभी जो लोग नोट लिख रहे हैं और स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, उसके बाद में आपको बताऊंगा, पूछ लेना मुझसे क्या करना है आपने। फोकस करना भी। शुरू करते हैं। La strada. आप लिखोगे स्त्रादा मतलब एक रास्ता। रास्ता मतलब क्या, जहां पे दो बिल्डिंगें होती है और बीच में दो बिल्डिंगों के जो भी जगह खुली है, जो इंसान जानवर और गाड़ियों के लिए गुजरने के लिए बनाई, उसको बोलते हैं रास्ता। उसके अंदर फुटपाथ, ये सारी चीजें, साइकिल की लेन, सब कुछ मौजूद, सड़कें, सब कुछ मौजूद होती है। रास्ता सबसे बड़ी चीज है जो बनी है इंसान, जानवर और गाड़ियों के गुजरने की। Veicoli animali e persone। La strada è per definizione l'area ad uso pubblico aperta a tutti destinata alla circolazione di veicoli, pedoni e animali. वेहिकल पेदोनी एनिमाली, देखो दो दो तरफ बिल्डिंगें हैं, उसके पीछे ये फुटपाथ, ये सब कुछ रास्ता का हिस्सा है, साइकिल के लेन है, सब कुछ। और जो सड़क है ना, उसे अब कहते हैं करे जाता। तो तकसीम करना जानो, स्त्रादा और करे जाता, रास्ता और सड़क में। यानी रास्ता स्त्रादा होता है और सड़क होती करे जाता है। पहले हम स्त्रादा में देखते हैं, उसके अंदर सब कुछ शामिल है। कॉम्प्रेंडे मतलब शामिल होना। Quindi dobbiamo intendere la strada come tutto ciò che vediamo tra la proprietà privata da un lato fino alla proprietà privata dall'altro. Attenzione che ci sono tanti quiz che cercano di farvi cadere su questa parte. Per capirci meglio, की फोटो ले लो, इसकी फोटो ले लो, तो आपको पता चले किसको क्या बोलते हैं। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, मार्चापिएदी यानी फुटपाथ, पीस्ता चिक्लाबिल यानी साइकिल की लेन, करे जाता यानी सड़क। तकसीम करने वाली चीज को कहते हैं स्पार्टी ट्राफिको, और जो रुकावट होती है। और जो हमेशा पहली सज्जे हाथ वाली लेन उसको होती है कोर्सिया दी मार्चा, यानी गाड़ी मर्चारे करने के लिए, चलाने के लिए लेन है। और कोर्सिया दी और पासो उसकी लेफ्ट वाली होती है, तो राइट वाली आपको सबसे पहली लेन वापस चलाना है। यहाँ पे नजर आ रहा है कोर्सिया दी इमरजेंसी, इमरजेंसी लेन नजर आ रही है, पियासो दी सोस्ता और बंकीने। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज को मतलब क्या बोलते हैं। ये डायग्राम देखते रहना ताकि पता चले। la strada non è solo quello che vediamo ricoperto dall'asfalto, ma comprende altre parti di pertinenza, come le banchine, i marciapiedi e le piste ciclabili, ed infine le piazzole di sosta e la corsia di emergenza. Tutte queste pertinenze fanno parte della strada. La strada può essere a senso unico, सेंसो unico यानी एक तरफा, दोपियो सेंसो यानी दो तरफा आने जाने वाला। oppure a doppio senso di circolazione. Inoltre, la strada può essere suddivisa in più carreggiate. एक रास्ते को हम मुख्तलिफ सड़कों में तकसीम कर सकते हैं, जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। La carreggiata. अभी सड़क की बात हो रही है, सड़क को बोलते करे जाता जहां गाड़ियां चलती है। La, तो सड़क में फुटपाथ, ये सारी चीजें नहीं इंक्लूडेड। ये इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नहीं शामिल जो सरादा में होती, जो करे जाते में नहीं शामिल। फोकस करना। carreggiata è la parte della strada che vediamo normalmente asfaltata e compresa tra le linee di margine continue, destro e sinistro. करे जाते कि हमेशा दो हदिये लीने दी मार्जिन मार्जिन लाइनें होती है, दाएं बाएं और साबुत लकीर। और आपको सबसे बड़ा कानून सिखा चुका हूं, साबुत लकीर आपके लिए दीवार के बराबर होनी चाहिए। Destinata alla circolazione dei veicoli a motore e non a motore. Fanno parte della carreggiata le corsie di marcia, le corsie di sorpasso, gli attraversamenti ciclabili e अच्छा देखो, ये सारी चीज कौन सी चीज है जो जो करे जाता का हिस्सा हिस्सा है। एक मिनट, हाँ। वो ये है, ये कोर्सी दी मार्चा, फर्स्ट राइट लेन को बोलते हैं कोर्सी दी मार्चा। उसकी लेफ्ट वाली लेन है ओवरटेक वाली लेन है। और इसके अंदर अट्रावेर्सामेंटो, पैदल चलने वाले को गुजरने की जगह। अट्रावेर्सामेंटो चिक्लाबिले, ये साइकिल चलाने वालों की जगह। ये सारे सड़क का हिस्सा है। pedonali. Attenzione quindi nei quiz a non confondere strada e carreggiata. Non fanno parte della carreggiata, anche se sono parte della strada, le banchine, le piazzole di sosta, le piste ciclabili, i marciapiedi e le corsie di emergenza delle autostrade. तो देखो अभी मैं आपको सर्कल करता हूं जो करे जाता है, सड़क का हिस्सा नहीं है। ओके,
बंकीना सड़क का हिस्सा नहीं है, कार्यजात का हिस्सा नहीं है। कोर्सी दी इमरजेंसा भी सड़क का हिस्सा नहीं है, क्योंकि साबुत लकीर, देखो बताया सड़क की दो साबुत लकीर होती है। पियाज़ा एल सोस्ता भी सड़क का हिस्सा नहीं है। मार्चा पे तो बता दिया था। चिकलाबे सड़क का हिस्सा नहीं है, ठीक है, याद रखें। और स्पातिताफी तो बीच जुदा करती है। तो ये सारी चीजें हैं जो सड़क का हिस्सा नहीं है, कार्यजात का हिस्सा नहीं है, ठीक है, लेकिन स्रादा का हिस्सा है। Le carreggiate possono essere a senso unico o a doppio senso di circolazione. Ogni carreggiata può essere suddivisa in più corsie. अभी हर एक सड़क को मुख्तलिफ कुर्सी में तकसीम किया जा सकता है। हमेशा याद रखें, आपने चलाना कहाँ है? राइट हैंड वाली सड़क के ऊपर, और वो भी राइट राइट हैंड वाली कुर्सी के ऊपर, और वो भी राइट हैंड वाली साबुत लकीर के करीब। ये है कानूनी तौर पे परफेक्ट पोजीशन आपकी गाड़ी की जब चलाओगे, ओके। अगर आपके ड्राइवर जो उस्ताद जो सिखाएगा ना, उसको खुश करना है तो आप उधर चलाओगे तो वो खुश हो जाएगा। La corsia. अभी कुर्सिया, पहले हमने बात की थी रास्ते की, फिर हमने बात की सड़क की, अब आप बात करें कुर्सिया की। अभी कुर्सियां मुख्तलिफ टाइप की कुर्सियां होती हैं। मैं देखता हूँ कौन कौन है बंदा जो सारी कुर्सियों का नाम लिखता है, कि मुझे बताए कुर्सी कौन सी होती है। सबसे पहले है कुर्सिया दी मार्चा और कुर्सिया दी सोर पासो, जो आप देख चुके हो। राइट वाली लेन मार्चा मतलब चलाने के लिए बनी है, और ओवरटेक वाली लेन। La corsia è una parte della carreggiata che consente la circolazione di una sola fila di veicoli. याद रखें, कोर्सिया कभी दो तरफा नहीं हो सकता, सिर्फ एक गाड़ियों की लाइन जा सकती है उसके अंदर, एक ही गाड़ी की लाइन। एक और चीज, अगर आपने कोई फिल्मों में देखा होगा कि दो दो बंदे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, और एक कुर्सी में एक के बाजू में एक गला करके चल रहे हैं, यहाँ पे इजाजत नहीं है। एक मोटरसाइकिल ने दूसरे मोटरसाइकिल के पीछे चलानी है, एक साथ नहीं चला सकते बाजू में। Non può essere ये देखो, ये मैं बता रहा था, ये नहीं कर सकते हैं। mai a doppio senso di circolazione e non consente a nessun tipo di veicolo di viaggiare affiancato ad un altro al suo interno. È delimitata da strisce continue o discontinue. तो ये लिमिट होती है कुर्सी की, या तो साबुत लकीर के साथ या टूटी लकीर के साथ। साबुत लकीर आप पार नहीं करोगे, आपके लिए दीवार है। टूटी लकीर आप पार कर सकते हो ओवरटेक करने के लिए। ये corsia di marcia, चलाने वाली लेन, और दूसरी है corsia di sorpasso, ये है sparti traffico। E può essere di vari tipi. Corsia di marcia destinata alla marcia normale dei veicoli, corsia di sorpasso destinata all'effettuazione dei sorpassi. इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि हमेशा सज्जे हाथ वाली, राइट हैंड वाली, दाएं हाथ वाली, खाइलास वाली कुर्सी होती है मार्चा वाली, और लेफ्ट वाली होती है ओवरटेक करने के लिए। Corsia specializzata usa अब ये तीसरी कुर्सी बता रहा हूं आपको, जो मैं लिख के भी दे रहा हूं, ये है corsia specializzata। कोर्सिया स्पेशलिजाता बनती है खास हरकतें करने के लिए, लेफ्ट टर्न करने के लिए, राइट टर्न करने के लिए एक्स्ट्रा बनाई जाती कुर्सी है। उनका मकसद होता है कि वो आपको कोई दूसरी हरकत करने का मौका दे सीधे जाने के बदले में। ये है कुर्सिया स्पेशलिजाता, वो खास स्पेशली उसकी बनी है ताकि आप वो हरकतें कर सको। कुर्सिया स्पेशलिजाता है। तीसरी कुर्सी बताइए आपको। ad esempio per la manovra di svolta dei veicoli. Corsia riservata alla अब ये कोर्सिया रिजर्वाता की फोटो लो, ये चौथी कोर्सिया है, कोर्सिया रिजर्वाता। कभी कभी बोलते हैं कोर्सिया रिजर्वाता al transito dei servizi mezzi pubblici di linea, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की लेन को बोलते हैं कोर्सिया रिजर्वाता। लेकिन याद रखें, वो कभी कभी सिर्फ कोर्सिया रिजर्वाता बोलते हैं, बसों की जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन आपको खुद को पता होना चाहिए कि कोर्सिया रिजर्वाता की बात हो रही है, कोर्सिया रिजर्वाता बसों की लेन की बात हो रही है, ठीक है। circolazione di alcune categorie di veicoli come autobus e taxi. Corsia destinata per la sosta di emergenza in caso di guasto o malessere. ये अभी वो पांचवी कुर्सियां थी, इमरजेंसी लेन, जो आपको दी गई थी जब आप गाड़ी ग्वास्त हो जाती, बिगड़ जाती है, या मालेसर यानी तबीयत खराब हो जाना, या तो मुसाफिर की, ड्राइवर की, conducente की। मुसाफिर को बोलते हैं passeggero, दोनों में से एक, ओके। Possono esistere corsie sulle quali si deve osservare una velocità minima obbligatoria imposta dall'ente proprietario della strada. बोलते एंटी प्रोप्रियटारी सड़क, सड़क के मालिक आपको हुक्म दे सकते हैं कि चंद कुर्सियों में खास रफ्तारी रखो, उससे नीचे मत जाओ या ऊपर मत जाओ, लिमिट दे सकते हैं कुर्सियों के ऊपर, जैसे यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आपको पता है 60 के नीचे जाने की इजाजत नहीं है, और यहाँ पे 90 से नीचे चलाने की इजाजत नहीं है, आपको ऊपर ही चलाना है। La corsia può essere di accelerazione o decelerazione. अब ये भी दो कुर्सियां हैं, आपको और बता दी है। तो छठा सातवां, कोर्स यदि accelerazione यानी तेजी बढ़ाने वाली लेन, जब आप एक
मोड़ के ऊपर गुजरते हो और आपने तेजी बढ़ा रहे हो, तो ये आपको तेजी बढ़ाने के लिए, ताकि आप इनकी काबिल बन जाओ। ऑटोस्ट्रादा में लोग 130 की रफ्तारी चलाते हैं, आप 50 में एंटर कर रहे हो, आपको इतना टाइम मिलता है कि अपने तेजी बढ़ा के आप इस काबिल बनो, एंटर कर सको। लेकिन आपको हमेशा पहले गुजरने का हक देना है उन लोगों को जो पहले से सड़क में गुजर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। कोर्स यदि और देचररेशन होती है तेजी कम करने के लिए। अगर आप 130 की स्पीड में जा रहे हो और आप बाहर जा रहे हो और वहां पे आपकी तेजी कम होगी, तो आप रास्ते पर ब्रेक के पर पैर नहीं दबाओगे। इधर अगर ब्रेक पे पैर दबाओगे, पीछे वाला बंदा 130 की रफ्तार में आपको ठोक सकता है। आप इधर जाओगे, उसके बाद में ब्रेक पे पैर दबा के तेजी कम करने की कोशिश करोगे। Per entrare o uscire dall'auto. और याद है, कोर्स यदि अचेलरेशन डिचेलरेशन ऐसी जगह है जहां पे आपको रोकने की इजाजत नहीं है, फरमाता नहीं कर सकते, पार्क नहीं कर सकते, ओवरटेक नहीं कर सकते इसके ऊपर, रिवर्स नहीं कर सकते हो, यू टर्न नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ सीधे आगे बढ़ सकते हो और कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। सब कुछ मना है इसके अलावा। Strada. La corsia di accelerazione viene utilizzata per aumentare la velocità, cioè accelerare, entrando correttamente e più facilmente in autostrada o in extraurbana principale. Si trova quando si esce dall'area di servizio e si rientra in autostrada. Le corsie di accelerazione e di decelerazione non devono essere mai utilizzate per il sorpasso. ये पहली चीज बताई थी, ओवरटेक नहीं कर सकते आप ना। La corsia di decelerazione, cioè rallentamento, serve per facilitare ed effettuare correttamente l'uscita dei veicoli dall'autostrada o da una strada extraurbana principale. Si può trovare per entrare nell'area di servizio, ma non può essere mai utilizzata per la sosta dei veicoli. La banchina. अभी सारे टाइप की कुर्सी आपको बता चुके हैं, काफी मालूमात मिल चुकी है, आपको याद रखना है। देखिए, बाद में अभी बात करते हैं बंकीना। याद रखें, मैं आपके साथ क्लास के बाद, थ्योरी के क्लास के बाद एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। आप सारे शामिल होइए इस एक्सपेरिमेंट में। जो लोगों ने नोट लिखी है, जो लोग नोट नहीं भी लिखी है, फोकस करना, जो मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सच में जल्दी लाइसेंस करनी है ना, तो फिर देखो जो मैं कह रहा हूँ वो करना बाद में भी। बंकीना की बात हो रही है। बंकीना क्या होता है? मैंने बताया था, सड़कों की दो साबुत लकीरें हदें होती है ना, उसके पार या तो आपको उठी हुई फुटपाथ मिलेगी जिसे मार्शपेदी कहते हैं, या तो अगर आपको सेम लेवल सड़क के लेवल पे मिलता है, तो जो भी जगह साबुत लकीर के पार है उसे बंकीना कहते हैं। ठीक है, अभी आपको तस्वीर बताते हैं। बंकीना के ऊपर जारी सी बात आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि उसको साबुत लकीर से तकसीम किया गया है। La banchina è parte della strada posta al di fuori della carreggiata, situata oltre la linea bianca continua di margine. Di norma non consente il transito dei veicoli e non consente di fermarsi o sostare tranne in caso di emergenza. Il marciapiede. अभी ये फुटपाथ को बोलते हैं मार्शपेदी। ओके, Il marciapiede मार्शपेदी बनती है पैदल चलने वालों की जगह है यहाँ पे ना। और नॉर्मली अगर आपसे पूछूं, फुटपाथ के ऊपर आप पार्क कर सकते? जवाब है नहीं कर सकते। सिवाय कि आपको यहाँ पे नजर आ रही, देखो उस तरफ देखो, उधर की मार्चा पिद में लकीरें बनी है पार्किंग की, यानी आपको बताया गया वहां पे इजाजत दे रहे हैं। लेकिन अगर एक जुमला कहेगा आपको ऑटो गाड़ियों को फुटपाथ के ऊपर पार्क करने की इजाजत है, तो उसका साफ जवाब है नहीं। सिर्फ तब जब तक अगर लकीरें नजर नहीं आती, अगर लकीरें आए तो कर लोगे, ठीक है। è una parte della strada, rialzata o delimitata e protetta, al di fuori della carreggiata, destinata alla circolazione dei pedoni e dalla sosta dei veicoli solo ed esclusivamente in presenza di apposite strisce di parcheggio. Solo ed esclusivamente in presenza di apposito segnaletti di parcheggio. L'intersezione. अभी इंटरसेक्शन मतलब चौक, जहां पे दो तीन रास्ते एक साथ मिलते हैं। इटली में दो टाइप के रास्ते चौक होती है। एक होते हैं इंटरसेक्शन आ राजो, राजो मतलब एक लेवल के ऊपर सारे रास्ते मिल रहे हैं। दूसरी होती है इंटरसेक्शन लिवेली स्फalsati, यानी एक सड़क नीचे जा रही है, एक उसकी हवा के ऊपर जा रही है, यानी दोनों ये सड़क छू भी नहीं रहे हैं। एक फ्लाईओवर है, इसको भी इन लोग चौक मानते हैं, लिवेली स्फalsati। तो ये दो चौक के नाम याद रखने हैं। अक्सर हम जब चौक की बात करते हैं, हम इंक्रोचो और राजो की बात करते हैं पहले, जहां पे ट्रैफिक लाइट होती है, पुलिस होता है, कंट्रोल करना पड़ता है। Incrocio. L'intersezione a raso, detta anche incrocio a raso, è l'area comune a più strade che si incrociano allo stesso livello, cioè sullo stesso piano, quindi non a livelli diversi o sovrapposti, che vedremo di seguito.
Può essere regolata da semaforo e richiede di fare attenzione ai veicoli provenienti dalle altre strade che incrociamo. ये है इंटरसेक्शनल लिवेली sfalsati। यहाँ पे जो रास्ता नीचे जाता है उसको बोलते हैं sottopasso, sovrappasso, और मैं पूरी चौक का नाम ऊपर लिखता हूँ, इसको बोलते हैं intersezioni ai livelli sfalsati। इंटरसेक्शन लिवेली sfalsati मैं इधर लिखता हूँ, और जो ऊपर की सड़क है इसको बोलते हैं sovrappasso, और जो नीचे है उसको बोलते हैं sottopassaggio या sottopasso। नो, पास बोल। चलो, तस्वीर ले लो। अच्छा, एक वेट 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 वेट, मैं तस्वीर दे रहा। पता है ये लोग आपस में कनेक्ट कैसे हैं, कैसे सड़क है? अगर मानो कि यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे है हमारे वहाब। वहाब को इधर जाना था ऊपर वाला, तो वहाब क्या करेंगे, इधर बाहर निकलेंगे, ये रामपा लेंगे, इसकी गाड़ी यहाँ पे घूमेगी और यहाँ पे निकल के आप ऊपर जा सकते हो। ऊपर जाने वाले बंदे को नीचे आना है, वो वो इधर से बाहर निकलेगा और वो नीचे से घूम के यहाँ पे इधर आ जाएगा। ओके, तो ये कनेक्टेड है कौन, राम पे इज बीइंग कोली, समझ आ गई कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है? एक साथ नहीं जाते लेकिन आप एक जा सकते हैं ऊपर नीचे वाले, इसका इस्तेमाल करके राम पे इज बीइंग कोली। अभी मैं ये मिटा के लिख देता हूँ राम पे इज बीइंग कोली, इसके बाद में आप तस्वीर दीजिएगा। राम पे दी राकोर्डो और स्विंकोली। अभी तस्वीर लो, अभी परफेक्ट है, सब कुछ है यहाँ पे जो आपको चाहिए। ओके, तो ये सिर्फ ये है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शनल लिवेली sfalsati, मुख्तलिफ हाइटों में। ओके, यहाँ पे आसानी होती है ट्रैफिक की, किसको रोकने रोकना नहीं पड़ता, सारी गाड़ियां चलती रहती है। ठीक है, मिटा देते हैं। Sezioni a livelli sfalsati comprende rampe, sovrappassi o sottopassi che consentono lo smistamento dei veicoli tra strade situate ad altezze diverse, facilitando la circolazione poiché esclude l'incrocio diretto fra i veicoli. आसान कर देती है ट्रैफिक, क्योंकि एक्सक्लूड है, नामुमकिन कर देता है इंक्रोचो, डायरेक्टली क्रॉस करना गाड़ियों का। गाड़ी आपस आमने सामने मिलती नहीं है। Non è mai regolata da semafori, ma richiede comunque di moderare la velocità e rispettare i limiti massimi generali. L'isola di traffico. इजोली ट्रैफिक क्या है? अभी ना आपने जो सारी मालूमात मैंने आपको दी थी, सब कुछ आपने नोट किया है ना? जो जो जिन्होंने नोट किया है, नोट किया होगा ना? तो मैं रुक जाता हूं। अभी मैं ना चैप्टर नंबर 1 का क्विज नहीं करूंगा। हम लोग 5 मिनट 36 सेकंड में पहुंचे हैं। एक सेकंड। अभी ना इसके बाद मैं अभी कैस्केदा करता हूं क्विज का, आपको सवाल पूछ के जवाब देके, लेकिन इस चैप्टर 1 का नहीं करूंगा। हम आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जरा ज्यादा मालूमात हासिल करते हैं, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो मैं छोटे छोटे निवालों से खिला रहा हूं आपको। अभी आप एक एक टेक्निक है ना, कौन सी टेक्निक है देखो। अभी आपने जो नोट्स लिखे हैं, जो तस्वीरें ली होगी, उसको क्लास के बाद आप क्या करोगे, उसको साइड में रख दोगे। उसके बाद आप एक कागज, सफेद कागज लिखोगे, और लिखो, आप कोशिश करो याद रखने के लिए, मैं क्लास में आया था, सलाम दो हुई थी, ये हुआ था, हमने क्विज देखा था, और फिर मैंने क्या सीखा, मुझे क्या क्या याद है, खुद के अल्फाज में जो भी है आप लिखो पहले। मतलब पूरा डिटेल मत लिखना, छोटे छोटे की वर्ड्स लिखना है आपने। ये मैं लिखा था, मुझे ये पता है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब, ये ऐसे करके डिटेल में लिखो। उसके बाद में आप के चेक करें जो मैंने नोट्स लिखे हैं, जो मुझे अब याद था अपने आप, बिना कुछ देखे, कितना मुझे याद है इस वक्त। आप नोट करोगे ना, देखो जब दिमाग को तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है याद रखने के लिए, मैं क्या किया था, फिर क्या बोला था हमने, कुर्सी की बात की थी, कितने रकम कुर्सी थी, कितने कर जाते थे, ये लोड आपको खुद लिखना पड़ता है। जब दिमाग को तकलीफ होती है तब दिमाग बढ़ता है, मालूमात बढ़ती है। अगर आप हमेशा वही चीज देखते रहोगे, जो आपको आदत है, आपका दिमाग उतना ही रहेगा। अगर आपको नई चीज सीखनी है, आपको दिमाग को तकलीफ देनी पड़ेगी। इसके जब आप पेन से दबाते हो ना कागज, रिपीट करते हो, आप लिखोगे सब कुछ ना, तो ये सब कुछ आपको दिमाग को टैक्स करता है, और इसके लिए आपकी दिमाग की जो काबिलियत है बढ़ती रहती है। ठीक है, याद रखें, ये एक टेक्निक है, आप ट्राई करके देखें। और बाद में अगर आपने बराबर पूरा नोट लिख लिया ना,
2 दिन बाद दोबारा कोशिश करें कि आज मुझे क्या याद है। यकीन करो उसके बाद में आपको कुछ भी रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपकी मालूमात बन जाएगी। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो चीज मालूम, जो आपको पता है, आपको पता है कि आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश किधर से भी हो, आपको ये पता है, कोई बताना नहीं पड़ता आपको ना, तो ये सब कुछ मालूमात बन जाती है। तो ये टेक्निक ट्राई करना। मैं इंग्लिश एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। ये देखोगे आपको पता चलेगा कि आपकी दिमाग काबिलियत बढ़ती रहती है। ठीक है। अभी 1 मिनट।